श्रीदेवी क्लासेस में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करते हैं। आज हम उन क्वेश्चंस के बारे में बात करें जो ड्राफ्टिंग एंड गारमेंट कंस्ट्रक्शन के फाइनल ईयर के पेपर्स में आ चुके। ये क्वेश्चंस 2017, 18 और 19 के क्वेश्चन पेपर में आए हुए 2 मार्क्स के 4 मार्क्स के क्वेश्चन। चलिए हम शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा ये है, व्हाट इज डमी? डमी क्या होती है? ये क्वेश्चन पहले आ चुका है 2018 में। डमी एक मानव शरीर का रूप है जो प्लास्टर ऑफ पेरिस से बना होता है। ये एक चिकनी मिट्टी होती है जिसके माध्यम से इसे तैयार किया जाता है। वह सिंथेटिक फैब्रिक का यूज कर भी इसे बनाया जाता है। ये स्टैंडर्ड मेजरमेंट साइज के अकॉर्डिंग होता है जिसपे आप कोई भी गारमेंट की डिजाइन को अच्छे से चेक कर सकते हैं, उसका मेजरमेंट चेक कर सकते हैं, शेप और कहां से कौन सी कमी है इस चीज का भी अच्छे से पता लगा सकते हैं। ये ज्यादातर इंडस्ट्रीज, शॉप्स और मॉल्स में देखने को मिलती है जहां पर गारमेंट्स को लोगों तक उसके डिजाइन को दिखाने के लिए यूज किया जाता है ताकि उस गारमेंट की आकर्षकता बढ़ जाए और लोग उसे ज्यादा से ज्यादा खरीद सकें। यहाँ पर एक डमी है। डमी सारे साइज की मिल जाती है, बच्चों के साइज की भी, लेडीज के साइज की भी और मैन के साइज की भी। जिन पर मॉल्स या शॉप वगैरह हो, यहाँ पर कपड़ों को प्रदर्शन करने के लिए या उसको उसका लुक अच्छा दिखाने के लिए ताकि लोग उसे पसंद करें, इसके लिए डमी का यूज किया जाता है। इनका यूज हम स्टडी एरिया में भी करते हैं, जैसे कॉलेज, इंस्टीट्यूट्स होते हैं, वहां पर भी इसका इस्तेमाल किया जाता है जो सिंथेटिक फैब्रिक की होती है। इसका मेजरमेंट लेकर के हम कोई भी ड्रेस तैयार कर सकते हैं क्योंकि ये डमी स्टैंडर्ड मेजरमेंट के अकॉर्डिंग तैयार की जाती है। तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, व्हाट डू यू मीन बाय एस्टिमेशन ऑफ क्लोथ? कपड़े का आंकलन से आप क्या समझते हैं? सीधा सीधा सा डेफिनेशन है इसका, कपड़े का पहले से अनुमान लगाना एस्टिमेशन ऑफ क्लोथ कहलाता है। कोई भी गारमेंट आप बना रहे हैं तो आप कपड़े पर लेआउट करके या पेपर पैटर्न को बिछा करके पहले से पता कर सकते हैं कि कौन सा पार्ट कहां से निकलेगा और कितना फैब्रिक इस्तेमाल होगा। ये ज्यादातर फाइल वगैरह में ही देख लिया जाता है। जब भी हम ड्राफ्टिंग करते हैं तो उसका एक छोटा पैटर्न कट कर लेते हैं और फाइल में ही चेक कर लेते हैं कि हमें कितना फैब्रिक इस गारमेंट में चाहिए होगा। कुछ फॉर्मूलों के माध्यम से इसका पता लगाया जा सकता है। जैसे आप यहाँ पर देखेंगे कि कुछ पैटर्न्स हैं जिन्हें कपड़ों पर बिछा करके देखा गया है कि इतना फैब्रिक बच जाएगा और कहां से कौन से पार्ट निकल रहे हैं। इन्हें सीक्वेंस वाइज रखा जाता है। पहले बड़े पार्ट्स को रखा जाता है, उसके बाद जो भी फैब्रिक जहां से बच रहा होता है वहां से हम कॉलर्स, बेल्ट और भी जो छोटे पार्ट्स होते हैं कफ का, ये एरिया से निकाल सकते हैं। जो भी आपकी उरेप पट्टी होती है उसको भी हम इसमें मेजर कर लेते हैं ताकि हमें बाद में किसी प्रकार की समस्या ना हो। थर्ड क्वेश्चन आता है, डिफाइन ट्राइंग ऑन। किसी वस्त्र की ट्राई लेने की प्रक्रिया ट्राइंग ऑन कहलाती है। जो भी आप गारमेंट खरीद रहे हैं उसे हम सबसे पहले ट्राई करते हैं कि उसका जो मेजरमेंट है वो हमारे बॉडी फिगर के अकॉर्डिंग है या नहीं है, जो उसमें शेप दी हुई है, क्योंकि ह्यूमन फिगर 2 तरीके के होते हैं, एक नॉर्मल और एक एबनॉर्मल। तो कुछ ऐसे फिगर्स जो भी हमारे ड्रेसेस तैयार होती है वो हमेशा स्टैंडर्ड मेजरमेंट के अकॉर्डिंग ही बनाई जाती है। जब भी आप किसी मॉल्स या फिर शॉप पे जाते हैं तो आपको हमेशा जो ड्रेस मिलेगी वो स्टैंडर्ड मेजरमेंट के अकॉर्डिंग ही मिलती है। तो इसलिए हम उसको पहले ट्राई कर लेते हैं कि जो ड्रेस हम खरीद रहे हैं उसका शेप, डिजाइन और मेजरमेंट हमारे बॉडी फिगर के अकॉर्डिंग है या नहीं है, उसके बाद ही हम उसे परचेज करते हैं। तो ये ट्राइंग ऑन कहलाता है। फोर्थ क्वेश्चन आता है आपका, व्हाट इज बेसिक बॉडी ब्लॉक?
कुछ रेखाओं के माध्यम से अपर गारमेंट बनाने के लिए बॉडीज ब्लॉक बनाए जाते हैं जो हमारे बॉडी के हाफ पार्ट तक ही होते हैं, नेचुरल वेस्ट लेंथ तक, जिसमें हमारे बॉडी के मैक्सिमम मेजरमेंट आ जाते हैं, जैसे हमारा शोल्डर, चेस्ट, आर्म होल, वेस्ट, ये सारे मेजरमेंट हमको पता चल जाते हैं। बॉडी ब्लॉक के द्वारा हम किसी भी अपर गारमेंट को आसानी से तैयार कर सकते हैं, जैसे हमारा टॉप हो गया, शर्ट हो गई, कुर्ता, जैकेट, शेरवानी, इन सभी गारमेंट्स को हम आसानी से बना सकते हैं। यहाँ पर मैंने बॉडी ब्लॉक शो किया है, ये आपका फ्रंट पार्ट है और ये आपका बैक पार्ट है। इसी में हम कुछ चेंजेस करके एक नया गारमेंट बना सकते हैं या फिर कोई भी डिजाइन दे सकते हैं, जैसे आप नेक डीप कर सकते हैं, बैक में कट दे सकते हैं, किसी के शोल्डर डाउन है तो आप शोल्डर डाउन कर सकते हैं, आपको ऑफ शोल्डर रखना है तो आप ऑफ शोल्डर भी रख सकते हैं। ये सारे चेंजेस आप बेसिक बॉडी ब्लॉक में ही कर सकते हैं। जो भी आपको डिजाइन बनाना है अपर गारमेंट में, उसके लिए सबसे ज्यादा बेनिफिट होता है। इससे आपको मेजरमेंट पता चल जाता है और कहीं पे कोई गलती होने की संभावना नहीं होती है। लास्ट क्वेश्चन हमारा आता है, व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ बेसिक ब्लॉक? बेसिक ब्लॉक क्यों जरूरी है हमारे लिए? फर्स्ट पॉइंट आता है, हम कभी भी कोई भी अपर गारमेंट तैयार कर रहे हैं तो अगर हमारे पास बेसिक ब्लॉक है तो हम उसके माध्यम से कोई भी गारमेंट आसानी से तैयार कर सकते हैं। जैसा मैंने आपको पिछले ड्राइंग में दिखाया कि एक बेसिक बॉडी ब्लॉक है, उसी में चेंजेस करके हम कई डिजाइन्स तैयार कर सकते हैं। अगर आपको कुर्ता बनाना है तो आप उसमें सिर्फ लेंथ चेंज करके आराम से कुर्ता तैयार कर सकते हैं, सिर्फ आपको लेंथ बढ़ानी पड़ेगी। या फिर आपको कहीं पे कोई डिजाइन डालना है कटिंग का, या कॉलर चेंज करना चाहते हैं या स्लीव चेंज करना चाहते हैं तो वो भी आप आराम से चेंज कर सकते हैं सिर्फ ब्लॉक के माध्यम से ही। अगर आपको बेसिक ब्लॉक का ही नॉलेज नहीं होगा तो आप डिजाइन्स अच्छे से नहीं बना पाएंगे। सेकंड आता है टाइम सेविंग। अगर आपके पास बेसिक बॉडी ब्लॉक पहले से तैयार है तो आप उसी को रखकर आराम से दूसरा डिजाइन तैयार कर सकते हैं, वरना आपको बार बार नए डिजाइन के लिए नए नए पेपर पैटर्न कट करने होंगे और वापस से ड्राफ्टिंग करनी होगी, जिससे आपका टाइम वेस्ट होगा। अगर आपके पास बेसिक बॉडी ब्लॉक पहले से अवेलेबल है तो आप उसी को ही कपड़े पे लेआउट करके और उसमें डिजाइन कपड़े पे ही चेंज कर सकते हैं। थर्ड पॉइंट आता है, नाप लेने व कटिंग करने में सुविधा होती है। जब भी आप कोई मेजरमेंट ले रहे हैं को ये पता होना चाहिए कि आप क्या बना रहे हैं और उसमें कौन कौन से मेजरमेंट की आवश्यकता होगी। अगर आप स्कर्ट बना रहे हैं तो आपको पता होना चाहिए कि स्कर्ट में कौन सा मेजरमेंट होगा। अगर आपके पास लोअर गारमेंट का बेसिक ब्लॉक है तो आपको आराम से मालूम चल जाएगा कि लोअर गारमेंट्स में कौन से मेजरमेंट चाहिए होते हैं। देन कटिंग के लिए भी आसानी हो जाती है। अगर आपने पहले से ड्रॉ कर रखा है तो आप उसको ही लेआउट करके और कटिंग कर सकते हैं, इससे गलती होने की संभावना कम होती है। फोर्थ पॉइंट आता है आपका डिजाइन बनाने में भी सुविधा होती है। जैसे मैंने आपको बताया कि बेसिक बॉडी ब्लॉक अगर या फिर हिप ब्लॉक या स्लीव ब्लॉक आपके पास में है तो उसी में चेंजेस करके आप नया डिजाइन क्रिएट कर सकते हैं। बस कुछ छोटे छोटे मेजरमेंट होते हैं, उन्हीं को बदलना होता है। आपको सारी चीजें सारे मेजरमेंट याद रखने की जरूरत नहीं होती अगर आपको बेसिक आता है तो। लास्ट पॉइंट आता है हमारा फिटिंग गारमेंट्स बनाने में सहायक। जो भी आपके फिटेड गारमेंट होते हैं, जैसे आपके ए लाइन स्कर्ट, टॉप हो गया, ये गारमेंट बनाने के लिए आपको आसानी हो जाती है अगर आपको बेसिक का नॉलेज है तो। ये कुछ ऐसे क्वेश्चंस हैं जो पहले आ चुके हैं और इनके आने की संभावना भी है, तो आप लोग इनको अच्छे से पढ़िए। और कुछ और क्वेश्चंस हैं जो मैं आपको नेक्स्ट वीडियोस में सेंड कर दूंगी। थैंक यू।